शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, इसके बारे में विस्तार से बताने हेतु मैं सचिव शिक्षा से अनुरोध करूंगा। राज्य सरकार के साथ मिलकर 3 उन्नत शिक्षा उन्नत भविष्य के तहत बिहार के सभी प्रखंडों में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। इसमें हर प्रखंड में एक आदर्श विद्यालय स्थापित किया जाना है, जिसमें मॉडर्न साइंस प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल स्क्रीन, इसके अलावा जो वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं उनको और संवर्धित करने का इसमें प्रस्ताव है। साथ ही इसमें जिन बच्चों का नामांकन होगा उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराने और साथ में एक्स्ट्रा क्लास की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा सुरक्षात्मक दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा और उनके खेलने के लिए प्लेग्राउंड और इस तरह की तमाम सुविधाएं जो एक आदर्श विद्यालय में अपेक्षित है वो इसमें प्रावधान करने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद की तरफ से स्वीकृति दी गई है। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें इस विभाग के अंतर्गत अभियंत्रण संभाग के गठन की स्वीकृति दी गई। इसमें कुल 63 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम, शमशान घाट, शवदाह गृह, कब्रिस्तान के संचालन, रखरखाव एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु इस पर प्रतिवर्ष व्यय होने वाली कुल राशि 69 करोड़ 79 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बेतिया राज्य की संपत्ति को निहित करने वाली नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। अधिनियम पहले बन चुका था, नियमावली अभी स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत मौजा डोमरी में बेतिया राज्य की 3.159 हेक्टेयर भूमि पर हेलीपोर्ट बनाने के लिए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश को इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गई है कि प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व और मालिकाना हक बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का रहेगा। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वाद भी दायर है, उसके फलाफल से यह प्रभावित होगा। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के 20,000 पदों में से प्रोन्नति के पद एवं 20,937 पदों में से प्रोन्नति के पद एवं सीधी नियुक्ति के पदों को कर्णांकित किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा सचिव ग्रामीण कार्य विभाग से। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना दोनों में जो संकल्प पूर्व में लिए गए थे, उसमें पैकेज के तहत टेंडरिंग की प्रक्रिया थी। यथा एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी सड़कें होनी थी उसको एक पैकेज बनाते थे, या एक ब्लॉक में अधिक होती तो उसको 2 पैकेज में कन्वर्ट करते थे। कंपटीशन के हित में तथा जोग्राफिकल स्प्रेड जो है उसके कारण जो डिफिकल्टी आ रही थी उसको दूर करने के लिए अब निर्णय लिया गया है कि इन दोनों के जो नए कंस्ट्रक्शन होंगे वो पैकेज में नहीं होंगे बल्कि योजनावार होंगे। अन्य सभी कंडीशंस वही रहेंगी, सीएमबीडी और एसबीडी के थ्रू ही होगा। धन्यवाद। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया एवं निर्णय लिए गए। इनके संबंध में जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आज पहला एजेंडा ऊर्जा विभाग का था, जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत अंतर राज्य संचरण प्रणाली के निर्माण एवं विकास के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कार्यों का संपादन करने के लिए आरईसी पावर डेवलपमेंट को सेलेक्ट किया गया और उनके साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई। दूसरा एजेंडा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अंतर्गत जो सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है
उसके कमेंसुरेट राशि राज्य सरकार के बजट से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। तीसरा एजेंडा गृह विभाग का था। साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के भवन के लिए मैंगल्स रोड पटना में 51 करोड़ 19 लाख बता दिया जाएगा। कुल 63 एजेंडा 64 थे, लेकिन एक विधायी कार्य है उसका हम जिक्र यहाँ नहीं करते हैं, तो आपको हम 63 एजेंडा के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप 63 ही लिखेंगे। करा रहे हैं। लाइट के लिए बोला गया है। ऊर्जा विभाग का ही एजेंडा अभी चल रहा था, मुझे उम्मीद है। चौथा एजेंडा गन्ना उद्योग विभाग का था, जिसमें राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों के विकास के लिए बिहार चीनी उपक्रम अर्जन अधिनियम 1985 की धारा 3(2) में संशोधन की स्वीकृति दी गई। गन्ना उद्योग विभाग का एक और एजेंडा था, जिसमें पेराई के दर में कमीशन के दर को घटा दिया गया है ताकि ज़्यादा लाभकारी हो सके। अगला एजेंडा निगरानी विभाग का था, जिसमें निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों को गृह विभाग में बिहार पुलिस में संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करने एवं निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मंडई वियर एवं उससे निकलने वाली दायां एवं बायां मुख्य नहर प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का एजेंडा था, जिसमें जितनी योजनाएं हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग हेतु व्यवस्था बनाई जा रही है। उसके लिए 3,601 करोड़ 56 लाख 61 हज़ार की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था, एक साइबर ट्रेजरी के गठन की स्वीकृति दी गई। इसके संचालन हेतु 23 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का BCF का जो साइज़ होता है 350 करोड़, उसको बढ़ाकर 13,900 करोड़ करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नर्सेस ट्रेनिंग के लिए नर्सेस ट्रेनिंग एफिलिएशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स में संशोधन की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का ही 12वां एजेंडा भी था, जिसमें ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु गर्दनीबाग में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए कर्णांकित भूमि पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना एवं इस हेतु देश के ख्याति प्राप्त संस्थाओं के में से उत्कृष्ट संस्था के चयन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी स्वास्थ्य विभाग का था, जिसमें कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु 6 संविदागत पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। यह कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के अंतर्गत किया गया। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पटना में शहरी प्रबंधन इकाई के अंतर्गत एक अपर पुलिस अधीक्षक नगर व्यवस्था के पद की स्वीकृति दी गई। 15वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का था, जिसमें 4 योजनाएं हैं। मैं सचिव पथ निर्माण विभाग से अनुरोध करूंगा कि इनके बारे में आपको बताएं। धन्यवाद सर। आज मंत्रिपरिषद में 4 महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श के उपरांत सहमति अनुशंसा प्रदान की गई, जिसमें से सबसे पहला है बिदुपुर से दिगवारा उत्तरी गंगा पथ परियोजना को DBFOT बी अर्थात शॉर्ट में BOT मॉडल पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन माध्यम से क्रियान्वित कराने एवं ट्रांजैक्शन एडवाइजर एवं DPR परामर्शी की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर सहमति दी गई। यह उत्तरी गंगा पथ होगा, जो कि वर्तमान JP गंगा पथ के समानांतर उत्तर में होगा, जो सोनपुर से भी पास होगा। सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर को भी संपर्कता इससे दी जाएगी। सोनपुर एयरपोर्ट की भी संपर्कता इससे रहेगी।
पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, आमस दरभंगा नेशनल हाईवे, मानिकपुर बेतिया पथ इत्यादि से भी इसकी संपर्कता सुनिश्चित की जाएगी। इस पथ के निर्माण से इस क्षेत्र का पर्यटन, आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से विकास संभव हो सकेगा। इसका लेंथ है 56 किलोमीटर और जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर और डीपीआर परामर्शी के चयन किए जाने पर सहमति प्रदान की गई है, उन लोगों का प्राथमिक प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात इसकी लगभग राशि का आकलन किया जा सकेगा। संक्षेप में मैं बोल देता हूं, अगला जो है वो सारण जिला अंतर्गत दरिहारा कोनहू से गोपालगंज डुमरिया घाट के बीच में 4 लेन ग्रीनफील्ड पथ की परियोजना को बीओटी मॉडल पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। इस के निर्माण से भी क्षेत्र का आर्थिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टिकोण से विकास होगा। इसी तरह से बक्सर आरा मनेर गंगा पथ अर्थात कोइलवर से बक्सर तक गंगा पथ की भी सहमति प्रदान की गई। इस पथ का नाम विश्वामित्र पथ होगा। इसी प्रकार से ये जो पहला पथ था विदुपुर से दिघवारा, उसका नाम गंगा अंबिका पथ होगा। और जो सारण जिले का दरिहारा से डुमरिया घाट तक का जो पथ होगा उसका नाम नारायणी पथ होगा। जी, सारण का जो पथ है जो दरिहारा कोनुआ से गोपालगंज डुमरिया घाट तक होगा, यह पथ नारायणी पथ के नाम से जाना जाएगा। विदुपुर से दिघवारा उत्तरी गंगा पथ गंगा अंबिका पथ के नाम से जाना जाएगा। और बक्सर से कोइलवर तक जो पथ होगा जिसको बीओटी पर डेवलप किया जा रहा है, यह विश्वामित्र पथ के नाम से जाना जाएगा। और गया जी में जो बोध गया में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है, उसको डोभी चतरा NH 99 से सीधी संपर्कता प्रदान करने के लिए